अखिलेश तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। ममता भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। अखिलेश योगी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सपा के नेता कुंभ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी अधीर हो रही है समाजवादी पार्टी? क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं उसके नेता अखिलेश यादव की मुस्कुराहट के पीछे भी टीस छिपाए नहीं छिपती? और क्यों महाकुंभ के आयोजन को लेकर सांसें फूल रही हैं विपक्ष की, उनके नेताओं की? इन सवालों के जड़ में है सनातन एकता का मंत्र। तो क्या अखिलेश की चिंता यह है कि महाकुंभ की सफलता सनातनियों की एकता, उसके पीडीएफ फार्मूले की हवा निकाल देगी? क्योंकि सीएम योगी महाकुंभ 2025 को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्ण महाकुंभ के लिए 144 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बार गंगा आरती के लिए भी भव्य तैयारी की जा रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर संगम के घाटों पर भी गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस गंगा आरती में महिलाओं की भागीदारी होगी। यह कदम महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। 2025 में संगम की धरती पर लगने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम भी किए गए। आप तस्वीर देखिए बॉस, अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं वहां से। कुंभ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बनाकर तैयार हो गया है। 4000 हेक्टेयर में बने इस टेंट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस टेंट सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी होगी ही नहीं। यह टेंट सिटी त्रिवेणी संगम से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है। टेंट सिटी में 2000 टेंट और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। इन टेंट में अटैच बाथरूम है, 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी है, ब्लोअर की व्यवस्था है ताकि ठंड ना लगे। सिर्फ टेंट सिटी क्षेत्र में 67,000 स्ट्रीट लाइट लगे। आप देखिए ना बॉस, क्या खूबसूरत तरीके से जगमगा रही है ये टेंट सिटी। अद्भुत तस्वीरें। महाकुंभ में सनातन की चर्चा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी योगी का फोकस है। ऐसी ही तैयारियां विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रही हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद कुंभ क्षेत्र में हर एक तैयारी का अपडेट ले रहे हैं। केवल बीते दिसंबर महीने की बात करें तो सीएम योगी 5 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व के साथ सीएम योगी का जुड़ाव शासकीय तो है ही, व्यक्तिगत भी है, क्योंकि योगी जिस सनातन एकता के सूत्र की बात करते हैं, उस एकता का एक बड़ा सेतु है महाकुंभ। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी की यही धारा, सीएम योगी का यही राजधर्म और राजकर्म पीडीए सूत्र पर सत्ता की ताक में बैठी समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है। महाकुंभ का आयोजन और इसका क्रेडिट 2027 में योगी को जाता देखकर सत्ता स्वप्न देख रहे समाजवादियों को बेचैन कर रहा है। तो क्या महाकुंभ और योगी पर उनके तंज वास्तव में इसी कुंठा से उपजा राग है? बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से।
क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। तो क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये मान चुके हैं कि सीएम योगी को राजनीति के मैदान में हराना उनके बस की बात नहीं, उनकी पीड़ा का हरण साधु संत ही कर सकते हैं? समाजवादी खेमे में तो बेचैनी है ही, इस कदर है कि पूछिए मत। सत्ता विरह की वेदना में समाजवादी जड़ चेतन सबसे प्रार्थना करते फिर रहे हैं, बस योगी को हटा दो। क्योंकि महाकुंभ का महाआयोजन सफलता के साथ करने के बाद योगी महायोगी बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। महाकुंभ का सफल आयोजन योगी को एक कुशल प्रशासक, विजनरी शासक, श्रेष्ठ टीम लीडर, धर्म कर्म साधक और सख्त लेकिन संवेदनशील शासक के तौर पर काबिज कर देगा। अखिलेश की चिंता और टीस यही है। अगर ऐसा हो गया तो फिर योगी को सिर्फ एक कथित कट्टरपंथी नेता और महंत की दी जाने वाली संज्ञाएं शून्य हो जाएंगी और योगी एक संत महंत सियासतदान से आगे एक कुशल सीईओ के रूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर अखिलेश और उनके सैफई ब्रांड समाजवादियों के 27 के सत्ता स्वप्न का क्या होगा? ऐसा लगता है कि महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी अपने राजधर्म से एक तरह से उसी संकल्प को पुष्ट कर रहे हैं जिस संकल्प की चर्चा कभी उन्होंने सदन के भीतर की थी। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। पिछले दिनों अखिलेश ने महाकुंभ की तैयारियों पर ही तंज करते हुए एक ट्वीट किया था। इस वीडियो के टाइटल में अखिलेश ने लिखा, भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन। अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें महाकुंभ की बहुत चिंता है और योगी सरकार अब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। कुंभ में बिजली सप्लाई को लेकर इस वीडियो के आने के बाद लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। साफ दिखता है कि घाट पर बिजली सप्लाई का काम तेजी से चल रहा है और इस सच्चाई के सामने आने के बाद अब लोग अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक पूछ लिया कि माननीय नेताजी, पहले खंबे लगते हैं फिर खंभों पर तार बिछाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से की गई आपकी पढ़ाई आज व्यर्थ हो गई। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि आपको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पवित्र महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को भी निशाने पर ले रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बांट रहे हैं। महाकुंभ 2025 न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था और संस्कार का प्रतीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी संयम और सनातन धर्म के प्रति आदर होता तो ऐसे पवित्र आयोजन पर तंज कसने की जगह सराहना करते। लेकिन राजनीति के लिए धर्म और आस्था का मजाक बनाना आपकी पहचान बन चुकी है। इस वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद अखिलेश यादव का कहना है कि अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में यह मुद्दा आया, यही हमारा उद्देश्य था।
जब करने का कोई काम न हो तो मीन मेक निकालना भी बड़ा काम होता है, लेकिन योगी अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं। जाहिर है जब छिद्रान्वेषण होगा तो फिर 2013 और 2025 के महाकुंभ की तुलना भी होगी। 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, इस बार योगी की सरकार है। योगी के पास 2019 का प्रयागराज अर्धकुंभ सफलतापूर्वक कराने का अनुभव है। इस बार महाकुंभ में योगी सरकार ने 6,382 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि 2013 में अखिलेश राज में आयोजित हुए महाकुंभ का बजट सिर्फ 1,152 करोड़ का था। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी और उसके नेता अपने एजेंडे चुनने में मशगूल हैं। आरोप करप्शन से लेकर कुंभ के राजनीतिकरण तक के हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ना उठे तो अब बताइए कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को यह शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो हजारों साल की पार्टी है। उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें। परेशान विपक्ष की आलोचनाओं और फप्तियों से इतर योगी का पूरा फोकस महाकुंभ में आने वाले सनातनी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी सुरक्षा पर है। श्रद्धालुओं के ठहरने से लेकर दूसरी सुविधाओं तक की तैयारियों का पल पल का अपडेट सीएम योगी अधिकारियों से लेते हैं। तकनीक और सतर्कता दोनों ही कुंभ क्षेत्र की पूरी व्यवस्था का मूल मंत्र है। पूरे इलाके में एआई कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अंडर वाटर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रिमोट कंट्रोल लाइव बॉय, क्यूआर कोड वाली जैकेट, एआई आधारित चैटबॉट, वीआर से गंगा आरती और पेशवाई का नजारा भी श्रद्धालुओं को देखने को मिल सकता है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन महाकुंभ पर सीएम योगी की तैयारी सिर्फ अखिलेश को ही नहीं अखर रही। बंगाल में ममता दीदी को भी ये बात अखर रही है कि केंद्र की भी तवज्जो महाकुंभ पर ज्यादा है। केंद्र सरकार गंगा सागर की तरफ देखती तक नहीं। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু গঙ্গাসাগরের দিকে ওরা তাকিয়েও দেখেন না। কিন্তু গঙ্গাসাগরের একদিকে সুন্দরবন, সুন্দরিনী, একদিকে অরণ্য, একদিকে সমুদ্র, একদিকে মন্দির আর একদিকে পুণ্যার্থী, এই বিরাজমান জিনিস এটা সাগরের পাশে, মানে সাগরের মধ্যেই প্রায়। अगर पूरी दुनिया में आयोजित होने वाले अलग अलग धार्मिक पर्वों की बात करें तो महाकुंभ इसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने की संभावना है। सनातन आस्था का महाकुंभ योगी राज में पहले से कहीं ज्यादा विराट और भव्य है। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी और यूपी की सत्ता बागडोर समाजवादियों के हाथ में थी, तब मेले का कुल 16 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था, जो इस बार करीब 2.5 गुना बढ़ चुका है। इस बार मेले का एरिया 40 वर्ग किलोमीटर का है। तो
क्या महाकुंभ का यही बढ़ता स्वरूप, यही दिव्य व्यवस्थाएं योगी विरोधियों को हलकान किए हुए हैं कि अगर सनातनियों का ये महाआयोजन सफल हुआ तो फिर ये साबित हो जाएगा कि भगवाधारी सीएम योगी कमाल के सीईओ भी हैं। क्योंकि मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्का में हर साल 2 करोड़ जायरीन पहुंचते हैं। ईसाइयों के पवित्र शहर वेटिकन सिटी में हर साल 90 लाख ईसाई श्रद्धालु पहुंचते हैं, जबकि महाकुंभ में सिर्फ 45 दिनों में ही 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी श्रद्धालु पहुंचेंगे। और इनके लिए पूरी व्यवस्थाओं को देखना और तैयार करना कोई आसान बात तो नहीं। प्रयागराज के महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने के साथ ही पूरा संगम तट एक विश्व जैसा हो जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। इस बार कुंभ मेले के इस पूरे शहर को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो, जबकि अखिलेश राज में पूरे कुंभ क्षेत्र को सिर्फ 14 सेक्टर्स में बांटा गया था। अगर अखिलेश यादव प्रयागराज जाते हैं तो वहां किस तरह का माहौल दिखाई देगा, इसकी कुछ तस्वीरें हम उनको टीवी पे ही दिखा देते हैं। प्रयागराज की सड़कों के आसपास की दीवारों पर सनातन से जुड़ी बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई। इसमें अलग अलग युगों की घटनाओं को दिखाया गया। किसी किसी जगह पर लोगों के मकानों की दीवारों पर इन पेंटिंग्स को बनाया गया। इन पेंटिंग्स की वजह से पूरे प्रयागराज की तस्वीर ही बदल गई। दुनिया भर से आने वाले पर्यटक जब इन पेंटिंग्स को अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे तो उन्हें भारत की आध्यात्मिक और सनातन से जुड़ी जानकारी मिलेगी। अखिलेश यादव चाहते तो इन तस्वीरों को भी पोस्ट करके महाकुंभ का प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जो सच्चा भी नहीं था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में किस लेवल की तैयारी चल रही है, इससे जुड़ा एक और वीडियो देखिए। यह संगम नदी पर तैरता हुआ घाट तैयार किया जा रहा है ताकि भीड़ की स्थिति में बड़े बुजुर्ग या विदेशी पर्यटकों को संगम नदी ले जाकर उन्हें अलग से स्नान करवाया जा सके। वो जरा घाट दिखाइए, जो छोटा सा पुल है, छोटा सा पुल बनाया गया, ये देखिए। इसमें अंदर लोहे का एक मजबूत जाल लगाया गया है ताकि स्नान के दौरान कोई हादसा ना हो सके। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे नदी में कहीं भी ले जाया जा सकता है क्योंकि इसमें एक मोटर इंजन लगाया गया है। स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए इस पर अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि ठंड के मौसम में स्नान के बाद आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके अलावा अगर स्नान के बाद आपका आराम करने का मन है तो शानदार कमरे तैयार किए गए। ये देखिए, फ्लोटिंग रूम्स बनाए गए। तो जो लोग सनातन आस्था के महापर्व और महाकुंभ को लेकर सीएम योगी पर लगातार तंज कसने और आलोचना करने में लगे हैं, उनके दौर में कुंभ के आयोजन का हाल क्या था, इसे भी समझना जरूरी है। 2013 में महाकुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री आजम खान को सौंपी थी। उस समय आजम खान यूपी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, लेकिन आजम खान ने किस तरह कुंभ की जिम्मेदारी संभाली थी वो भी देखिए। 2013 के महाकुंभ को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थी। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थी। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के तैनाती में 10 से 100% तक की कमी थी, यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। जबकि इस बार के महाकुंभ में योगी राज में 24 घंटे बिजली सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए मेला इलाके में 400 केवीए के 85 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 77 तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 250 केवीए के 14 सब स्टेशन में से 12 तैयार हो चुके हैं। मेला क्षेत्र में अब तक करीब 48,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा मेला परिसर में 2000 से ज्यादा हाइब्रिड सोलर लाइट लगाई जा रही हैं, ताकि किसी पावर कट के दौरान अंधेरा न हो सके। महाकुंभ को भव्य दिखाने के लिए इस बार अकेले बिजली का बजट 391 करोड़ का रखा गया है। फ्लाईओवर थे 14 फ्लाईओवर अकेले इस एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रयागराज में बनाए हैं। और प्रयागराज सिटी के अंदर रेलवे की हो, एयरपोर्ट की सुविधा हो, वाटरवे की सुविधा हो, इस सब कुछ भी वहां प्राप्त हुआ। 30 पेंटून ब्रिज हम लोगों ने अकेले कुंभ क्षेत्र में तैयार किए हैं। ये सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। भारत की आध्यात्मिक विरासत पर देश और दुनिया गौरव की अनुभूति कर सके। जो एक बार आए वह बार बार आए और अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करके एक नई प्रेरणा लेकर के जाए, एक नई ऊर्जा लेकर के जाए, क्योंकि कुंभ का उद्देश्य ही यही है। बस ऐसी ही तैयारियां विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी को बेचैन कर रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से लेकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर, इसके साथ ही मिर्जापुर विंध्य कॉरिडोर के सफल प्रोजेक्ट में सीएम योगी पीएम मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक तरह से वो काम है जिसे सीएम योगी अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। इसके सफल होने का मतलब सीधा है सीएम योगी के कर्म योग पर मुहर लग जाना। यही वजह है कि जब अखिलेश यादव योगी की शासकीय समझ पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें योगी टकासा तर्क संगत जवाब देते हैं। मुझे लगता है उन लोगों की समझ में नहीं आएगा जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि नदी को चैनलाइज करके नदी की आयु बढ़ाई जाती है, न कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध किया जाता है। वे लोग हैं जो अपनी विरासत को भारत की विरासत के साथ जोड़ने की बजाय विदेशी आक्रांताओं की विरासत के साथ जोड़ने पर गौरव की अनुभूति करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उनको कुंभ का आयोजन अच्छा नहीं लगता, उनको अयोध्या का विकास अच्छा नहीं लगता, उनको काशी की कायाकल्प अच्छी नहीं लगती, मथुरा वृंदावन का सौंदर्य उन्हें जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको बांटना अच्छा लगता है। वे जाति के नाम पे बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे और अन्य मुद्दों के आधार पर बांट करके फिर उससे रोटी सेंकने का काम करेंगे। महाकुंभ में जो 13 अखाड़े तैयार हैं, उनमें से एक अखाड़ा सीएम योगी से भी जुड़ा है। वो है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। गोरक्षनाथ पीठ के महंत सीएम योगी आदित्यनाथ इस संप्रदाय से आते हैं। 8 बीघे में नाथ संप्रदाय का टेंट बना है। इसमें 2 महाराजा टेंट हैं, जिसमें से एक में सीएम योगी ठहरेंगे क्योंकि वो खुद नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसके अलावा 70 हाईटेक टेंट हैं, जिनमें नाथ संप्रदाय के बड़े संत पदाधिकारी रुकेंगे। इसके अलावा 8 बीघे में ही 4 जर्मन हैंगर हैं, जिसमें नाथ संप्रदाय के लोग ठहरेंगे। इसके अलावा एक हैंगर में भोजन वगैरह का प्रबंध होगा। इस बार भी कैबिनेट हैंगर में भोजन करेगी। खबर है कि इसी अखाड़े में योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 2 से 3 दिन तक रुक सकते हैं। इसी अखाड़े में योगी के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आकर रुकेंगे।
इसी अखाड़े में महाकुंभ के दौरान 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट भी हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ आएंगे तो योगी के अखाड़े में ही प्रवास कर सकते हैं। सच यह है कि आम से लेकर खास तक सबके लिए सनातन आस्था का महाकुंभ विशेष बनाने की तैयारी सीएम योगी ने की है। जब देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया के कई देशों से 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी प्रयागराज में जुटेंगे तो यहाँ व्यवस्थाओं और योगी के कमाल के मैनेजमेंट की छवि अपने साथ लेकर लौटेंगे। बस यही बात समाजवादी टेंट में सांप की तरह लौट रही है। तो क्या जो बयान है वो वास्तव में बेचैनी से ही उपजा ज्ञान है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, 9 भारत।